तो अब बात कर लेते हैं बिहार की, जहां मंत्रिमंडल विस्तार तो हो गया, लेकिन अब विभागों के बंटवारे की भी खबर सामने आ रही है। तेजस्वी को रोड, हेल्थ और नगर विकास मंत्रालय दिया जा सकता है। तेज प्रताप जो अपने लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की मांग कर रहे थे, उन्हें वन पर्यावरण मंत्रालय, साथ ही आलोक मेहता को कोऑपरेटिव, आफाक आलम को पशुपालन, साथ ही मुरारी गौतम को पंचायती राज, कुमार सर्वजीत को टूरिज्म, विजय चौधरी को वित्त मंत्रालय, चंद्रशेखर को शिक्षा मंत्रालय, संजय झा को जल संसाधन मंत्रालय, विजेंद्र यादव को ऊर्जा, अशोक चौधरी को भवन निर्माण मंत्रालय। तो एक एक कर अब विभागों का बंटवारा भी हो गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मंत्रिमंडल विस्तार की तस्वीरें आपने देखी, आज ही हुआ है जब शपथ ली है इन सभी लोगों ने, और अब खबर आ रही है कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को सड़क, स्वास्थ्य और नगर विकास मंत्रालय सौंपे गए हैं। तेज प्रताप जो अपने लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की मांग कर रहे थे, वो उनके भाई तेजस्वी को मिला है। तेज प्रताप को वन पर्यावरण मंत्रालय सौंपा गया है। इसके साथ ही अलग अलग मंत्रालयों का बंटवारा शुरू हो गया है। महत्वपूर्ण है बताना, विजय चौधरी उन्हें वित्त मंत्रालय दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय चंद्रशेखर को सौंपा गया है। जल संसाधन संजय झा को सौंपा गया है। ऊर्जा मंत्रालय विजेंद्र यादव को दिया गया है। तो भवन निर्माण अशोक चौधरी को। तो नीतीश कुमार मीडिया के सामने आए थे तो उन्होंने कहा था कि विभागों का बंटवारा भी आज ही हो जाएगा और पहली बैठक भी आज ही लेंगे। तो मंत्रालयों का बंटवारा हो गया है और जो शुरुआती नाम सामने आए हैं उनमें तेजस्वी यादव को रोड, हेल्थ और नगर विकास मंत्रालय सौंपे गए हैं। तेज प्रताप यादव को वन पर्यावरण मंत्रालय सौंपा गया। आलोक मेहता को कोऑपरेटिव, आफाक आलम को पशुपालन विभाग सौंपा गया। पंचायती राज मंत्रालय मुरारी गौतम को सौंपा गया है। कुमार सर्वजीत को टूरिज्म मंत्रालय सौंपा गया। तो सबसे पहले आपके चैनल एबीपी न्यूज ने मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर विभागों के बंटवारे की खबर रखी है। एक बार फिर से आपके चैनल एबीपी न्यूज ने आपको रखा है आगे, और इसी कड़ी में हम आपको बता रहे हैं कि विभागों का बंटवारा हो गया है। जेडीयू के विजय चौधरी को वित्त मंत्रालय मिला है। विजेंद्र यादव को ऊर्जा मंत्रालय सौंपा गया है। तेजस्वी यादव को सड़क, स्वास्थ्य और नगर विकास मंत्रालय सौंपा गया है। तो वहीं तेज प्रताप यादव को वन पर्यावरण मंत्रालय सौंपा गया। तो इस वक्त की तस्वीरें हैं जब शपथ ग्रहण हो रहा था इन तमाम मंत्रियों का। प्रकाश कुमार हमारे सहयोगी जो बिहार की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं, उन्हीं का मैं रुख करना चाहूंगी। प्रकाश, हो गया है आखिरकार मंत्रालयों का बंटवारा? बिल्कुल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास 5 विभाग रह गए हैं। सामान्य प्रशासन, जिसे डिपार्टमेंट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, गृह यानी होम, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी और निर्वाचन। इसके अलावा तेजस्वी यादव के पास 4 विभाग है, स्वास्थ्य, पथ निर्माण, नगर विकास और ग्रामीण कार्य। यानी कि नीतीश कुमार के पास मुख्यमंत्री बतौर मुख्यमंत्री 5 विभाग है, तो वहीं डिप्टी सीएम के पास 4 बड़े बड़े विभाग हैं, स्वास्थ्य विभाग, पथ निर्माण, नगर विकास एवं आवास और ग्रामीण कार्य। ये 4 विभाग तेजस्वी यादव के पास है, जबकि विजय कुमार चौधरी जो तीसरे नंबर पर है, वित्त उनके पास है। यानी अब वित्त जो पहले महागठबंधन के पास था 2015 में, या फिर 2022-20 में जो एनडीए की सरकार बनी थी, तो वित्त वो बीजेपी के पास होता था। तो अब वो वित्त जो है जेडीयू के खाते में आ गया है, और शिक्षा जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया है आरजेडी के खाते में। उसी तरह से तेज प्रताप यादव के पास अब वन एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु विभाग जो है उसका दायित्व सौंपा गया है। जो चर्चा हो रही थी 2 विभागों की, से ही आई है या फिर किसी उसी शख्स जो अपनी आइडेंटिटी रहेगा। और दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव के बारे में कहा जा रहा था कि वो स्वास्थ्य मांग रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य जो है वो तेजस्वी यादव के पास ही होगा। अब तेज प्रताप यादव के पास पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग इनके पास होगा। आलोक मेहता जी प्रकाश, जो आप खबर बता रहे हैं, एक बार अपने दर्शकों को मैं बता देना चाहती हूँ। बहुत महत्वपूर्ण खबर प्रकाश कुमार हमारे सहयोगी पहुंचा रहे हैं हम तक कि नीतीश कुमार ने बतौर मुख्यमंत्री अपने पास 5 मंत्रालय रखे हैं, 5 विभाग रखे हैं। तेजस्वी यादव जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उनके पास 4 महत्वपूर्ण मंत्रालय आए हैं, जिनमें स्वास्थ्य भी शामिल है। इसके अलावा सड़क और नगर विकास, ये भी मंत्रालय उनके पास है। तेज प्रताप जो कि अपने लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की मांग कर रहे थे, अब उन्हें वन पर्यावरण मंत्रालय मिला है। अब एक बार फिर से प्रकाश कुमार का मैं रुख करना चाहूंगी जो कि सीधे जुड़ गए। प्रकाश, अब अपनी बात जारी रखें।
जी हाँ, मैं वही बता रहा था कि जो विभागों की जानकारी जो बंटवारा हो गया है, कुल 33 मंत्रिमंडल में शामिल हो गए, जिसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों मिलाकर के हैं। अभी आज 31 मंत्रियों ने शपथ ली है। तो उसमें विजेंद्र प्रसाद यादव के पास ऊर्जा और योजना एवं विकास विभाग गया है। यानी कि जो पहले विभाग था जेडीयू के कोटे में, अमूमन कमोबेश सारे मंत्रियों को उसी हिसाब से रखा गया है, उनके पास वही विभाग रह गया है। अब तेज प्रताप यादव के बारे में मैंने बताया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन है। अफाक आलम जो कांग्रेस के हैं, उन्हें पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग दिया गया है। अशोक चौधरी के पास पहले भी भवन निर्माण था और अब भी भवन निर्माण है। श्रवण कुमार ग्रामीण विकास है उनके पास। सुरेंद्र यादव जो जेडीयू से आरजेडी से बने हैं, उन्हें कोऑपरेटिव दिया गया है, सहकारिता दिया गया है। जबकि आलोक कुमार मेहता को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग दिया गया है। लेसी सिंह के पास जो पहले विभाग था खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, वो विभाग है। मदन सैनी के पास भी समाज कल्याण था, वही है। वहीं कुमार सर्वजीत जो बोधगया से विधायक हैं, उस मंत्री बने हैं, वो उन्हें पर्यटन दिया गया है। ललित यादव को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण PHED उन्हें दिया गया है। संतोष कुमार समन जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं, उन्हें अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण यानी एक विभाग ही दिया गया है, जबकि इनके पास पिछले मंत्रिमंडल में 2 विभाग था। वहीं संजय कुमार झा के पास भी 2 विभाग है, जल संसाधन और दूसरा सूचना एवं जनसंपर्क। यानी कि पहले भी ये 2 मंत्रालय संजय कुमार झा काफ़ी अहम महत्व है, और ये दोनों महत्वपूर्ण विभाग जल संसाधन और सूचना एवं जनसंपर्क भी उनको दिया गया है। शीला मंडल जो शीला कुमारी हैं, वो उन्हें परिवहन था पहले, अभी भी है। समीर कुमार महासेठ को उद्योग मंत्री, जिसके शहनवाज हुसैन मंत्री थे, उनकी जगह समीर कुमार महासेठ को उद्योग मंत्रालय दिया गया है। श्री चंद्रशेखर जो मधेपुरा से विधायक थे, पहले भी गठबंधन में मंत्री रह चुके हैं, उन्हें इस बार बहुत बड़ा दायित्व दिया गया है, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है शिक्षा विभाग की। शिक्षा विभाग पहले जेडीयू के पास विजय चौधरी के पास था। सुमित कुमार सिंह के पास पहले भी विज्ञान एवं प्रावैधिकी था, अभी भी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट। और वहीं सुनील कुमार के पास जो मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन था, वो अब भी उन्हीं के पास है, आबकारी शराबबंदी के लिए जिम्मेदार होंगे। अनीता देवी के पास पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण भी दिया गया है उन्हें। इसके अलावा जितेंद्र कुमार राय को कला संस्कृति एवं विवाह, जयंत राज पहले लघु जन संसाधन उनको दिया गया है। सुधाकर सिंह कृषि मंत्री बनाए गए हैं, जगदानंद सिंह के बेटे। जमा खान अल्पसंख्यक कल्याण उनके पास पहले भी था, अभी भी है। मुरारी प्रसाद गौतम जो कांग्रेस पार्टी से हैं, उन्हें पंचायती राज दिया गया है। कार्तिक कुमार को लॉ मिनिस्टर बनाया गया है। कार्तिक कुमार जो अभी MLC बने थे, अनंत सिंह के बेहद करीबी, जो बाहुबली हैं उनके बेहद करीबी, उन्हें लॉ मिनिस्टर बनाया गया है। ये महत्वपूर्ण है कि कार्तिक कुमार को विधि विभाग दिया गया है। शमीम अहमद गन्ना उद्योग उन्हें दिया गया है। शाहनवाज जो तस्लीमुद्दीन के बेटे हैं, सीमांचल में काफ़ी इनका है वर्चस्व है। आपदा प्रबंधन, यानी अब वो आपदा प्रबंधन विभाग संभालेंगे। सुरेंद्र राम छपरा से आते हैं, उन्हें श्रम संसाधन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। तो मोहम्मद इसराइल मंसूरी को सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये हमने सुनाया, आपको दिखाया, बताया कि 33 जो मंत्री हैं मुख्यमंत्री समेत, उन्हें कौन कौन से विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। तो अब ये साफ हो गया कि नंबर 1 पर नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, उनके पास 5 विभाग है। सामान्य प्रशासन यानी तबादले वाला विभाग, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ बिहार में कहते हैं उसे, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, तो वो। और होम नीतीश कुमार के पास, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी विजिलेंस ये भी नीतीश कुमार के पास, और निर्वाचन ये भी उनके पास में ही है। जबकि तेजस्वी यादव के पास 4 बड़े पोर्टफोलियोज मिले हैं, स्वास्थ्य विभाग, पथ निर्माण, नगर विकास एवं आवास और ग्रामीण कार्य। ये 4 काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये चारों विभाग एक तरह से कह लें तो जन सरोकार से जुड़े हुए हैं, और जिस पे सबसे ज़्यादा एक तरह से सरकार की निगाह होती है, लोगों की नज़र होती है, और उम्मीदें भी होती है कि स्वास्थ्य की कैसे ठीक किया जाए, पथ निर्माण के काम में भी कैसे सड़कों को, नीतीश कुमार का सपना है कि 5 घंटे में बिहार के किसी कोने से पटना पहुंचाए, राजधानी पहुंचाया जा सके, इसकी कोशिश है। नगर विकास जो बिल्कुल ही शहर, बिहार में एक भी शहर नहीं है, अगर ये कहें कि पटना जो बिहार की राजधानी है वो भी शहर कहलाने लायक नहीं होता है। जल जमाव की स्थिति इतनी ख़राब हो जाती है, चलना मुश्किल होता है। हालांकि बहुत सारे फ्लाईओवर्स बनाए गए हैं, बावजूद इसके
काफ़ी जाम रहता है। तो पटना की स्थिति भी बहुत ख़राब है और शहर तो शायद एक भी बिहार में नहीं बचा है झारखंड से अलग होने के बाद। और तो वो भी बड़ी जिम्मेदारी है। ग्रामीण कार्य ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें भी जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर जो सड़कें बनाई जाती है, उसका निर्माण कराया जाता है। तो एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के तेजस्वी के पास में बड़ी जिम्मेदारी, और साथ में शिक्षा भी उनकी पार्टी आरजेडी के पास है। तो बड़े बड़े विभाग अगर आप देख लें तो आरजेडी के जिम्मे है। तेजस्वी यादव काफ़ी एक तरह से भारी भरकम ओहदे वाले, और भारी भरकम ओहदा तो पहले उप मुख्यमंत्री का था ही, तो मंत्रालय भी उनको मिल गया है। जी, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आप लगातार हम तक पहुंचाते रहें, तो इससे पहले कोई और हलचल हो मैं पहले आपसे पूछ लूं, किसी नाराजगी भी की खबर सामने आ रही है? क्योंकि जब मंत्रिमंडल विस्तार होना था उससे पहले सबने अपनी इच्छाएं भी जाहिर करनी शुरू कर दी थी कि भाई हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। तो कोई नाराजगी की खबर? नहीं, अभी तक कोई नाराज़गी की खबर नहीं आई है। भले ही जो लोग मन में बैठे हों कुछ सपना लेकर के, तो वो अलग बात है, लेकिन अब तक किसी ने खुल करके भी किसी ने नाराज़गी नहीं जताई है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो या फिर जेडीयू हो। फिलहाल अभी तो मंत्रालय और मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, पोर्टफोलियोज़ बांटे गए हैं, लेकिन आने वाले समय में देखना महत्वपूर्ण होगा कि इसका क्या असर होता है, कैसे कामकाज होता है। पहले की तुलना लोग करेंगे, एनडीए शासन की तुलना अभी किससे करेंगे कि क्या ऐसी स्थिति बन रही है जिसमें कि नीतीश कुमार को 2024 में पीएम मटेरियल और पीएम कैंडिडेट के तौर पर उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है, और यहाँ बातें हो रही है तेजस्वी को सीएम बनाने की। क्योंकि आरजेडी के कई ऐसे मंत्री हैं जिनसे हमने बात की, तो उन लोगों ने एक ही सुर में कहा कि नीतीश पीएम मटेरियल है और वो देश में आगे जाएंगे और देश भर में नरेंद्र मोदी को चुनौती देंगे, और उनका सपना है कि पीएम बने। तो जाहिर है कि विकल्प के तौर पर तेजस्वी को बता रहे हैं कि दूसरा कौन विकल्प है, तेजस्वी ही सीएम होंगे। तो सारा दारोमदार अब 2024 के चुनाव पर है। जी प्रकाश, उसमें एक महत्वपूर्ण चीज ये भी हमने देखी थी, जैसे महागठबंधन 2.0 का गठबंधन हुआ, तो एक मुद्दा जिस पर बीजेपी ने जमकर कोसा इस महागठबंधन को, वो था कि अब देखिएगा एक बार फिर से बिहार में गुंडा राज सामने आएगा, लॉ एंड ऑर्डर एक मुसीबत बन जाएगी। लेकिन होम मिनिस्ट्री की जहां तक बात करें वो नीतीश के पास ही है। बिल्कुल, ये शुरू से बात ये चली आ रही थी कि होम डिपार्टमेंट, देखिए ये जो गठबंधन हुआ है इसको समझिए। गठबंधन होने से पहले ये कुछ बातें स्पष्ट हो गई थी, और उसमें से एक बात स्पष्ट थी क्योंकि तेजस्वी डिप्टी सीएम के लिए तैयार नहीं थे, और वो चाहते थे कि हर हाल में वो सीएम बने, और उनकी पार्टी के भी लोग कहते थे। लेकिन जैसा कि 11 मई को हुआ था, दोनों की मुलाकात हुई थी, उसके बाद ही ये तय हो गया था कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बनेंगे, और उसके बाद भले ही कोई और, जैसे स्पीकर पद हुआ तो स्पीकर पद वो विधानसभा अध्यक्ष आरजेडी को जाएगा, ये भी नीतीश कुमार मान गए थे। लेकिन अगर मुख्यमंत्री के पास होम ना हो तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसलिए होम पर जो बात चली आ रही थी, ऐसी कभी कोई बात नहीं हुई। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर बात हो रही थी कि कौन से विभाग होंगे और किन्हें किन्हें दिया जाना है। बड़े ही माइन्यूट लेवल पर, माइक्रो लेवल पर यह काम किया गया था। एक एक बात को, एक एक मंत्रालय को, एक एक व्यक्ति पर बातचीत हुई थी, और तब जा कर के इसे बनाया गया था। लेकिन मोटे तौर पर यह बात तय हो गई थी कि 2024 की लड़ाई साथ लड़नी है, कैसे लड़ना है, कैसे पूरे विपक्ष को एक करना है। तो विचारों की और बहुत बातों में विरोधाभास है, चाहे वो आरजेडी हो चाहे जेडीयू हो। आप देखेंगे कि जेडीयू के जो समर्थक है वो सड़कों पर नहीं है, उनमें बहुत ज़्यादा खुशहाली नहीं देखी जा रही है। हाँ, अलबत्ता आरजेडी में और कांग्रेस पार्टी में और जो उनके समर्थक हैं काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, और उन्हें लग रहा है कि सत्ता में उनकी वापसी हो गई है। तो ऐसे में अब ये महत्वपूर्ण है कि विभागों के बंटवारा के बाद अब जो भी होगा, जो मंत्रालय जो संभालेंगे, चाहे वो गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास है, तो एक तरह से वो जिम्मेदारी ले रहे हैं कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर के, कि बिहार में जो पहले था लॉ एंड ऑर्डर, उसे अब भी वैसा ही बरकरार रखना है। क्योंकि पिछली बार जो गठबंधन टूटा था उसमें सबसे बड़ी वजह थी लॉ एंड ऑर्डर और भ्रष्टाचार, क्योंकि नीतीश कुमार ने तेजस्वी पर लगे भ्रष्टाचारों को एक्सप्लेन करने के लिए कहा था, और इसी को लेकर के वो बाहर आ गए थे। अब इस बार देखना होगा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जेडीयू एक तरह से साइलेंट है, क्योंकि वही इल्ज़ाम, वही आरोप, आईआरसीटीसी घोटाले वाली बात तेजस्वी पर अब भी है।
लेकिन उस पर खुल करके जेडीयू नेता कुछ भी नहीं कहते हैं। रही बात कानून व्यवस्था पर, तो ये हिदायत आरजेडी के नेताओं को साफ तौर पे दे दी गई है कि इस बार कोई ऐसी व्यवस्था कुव्यवस्था नहीं होनी चाहिए जिससे कि मुख्यमंत्री पर सवाल उठे और पहले जैसी स्थिति हो। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि मंत्रालय के बंटवारे के बाद अब बहुत बातें स्पष्ट हो गई हैं। अब देखना होगा, अब नज़र होगी हमारी कि किस तरीके से कामकाज हो रहा है, क्या स्थितियां बदल रही हैं पहले से। एनडीए के कामकाज की तुलना और अब की तुलना में लोग देखेंगे, हर किसी की नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया प्रकाश कुमार इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही विभागों का, मंत्रालयों का बंटवारा भी हो गया और उसी का अपडेट आप जान रहे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।